व्यू देखो भाई रूम से। यमुनोत्री धाम से दर्शन करके हम शाम 4 बजे तक जानकी चट्टी पहुंच गए थे। थोड़ा रेस्ट करके और चाय पीकर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, गंगोत्री धाम, जिसका रूट था जानकी चट्टी से बरकोट, उत्तरकाशी, हर्षिल होते हुए गंगोत्री, जो कि 220 किलोमीटर का रास्ता था। हम जानकी चट्टी से शाम 5 बजे निकले थे, इसलिए आज ही गंगोत्री पहुंचना तो पॉसिबल नहीं था, पर हमारी कोशिश थी कि उत्तरकाशी क्रॉस करके जितना आगे पहुंच जाएं वहीं पर स्टे कर लेंगे। ऑफ सीज़न था इसलिए होटल ज़्यादातर खाली थे, इसलिए हमने कोई एडवांस बुकिंग भी नहीं करवाई थी। ऑफ सीज़न में थोड़ा बार्गेनिंग करके कई बार होटल ऑनलाइन बुकिंग से भी बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। रात 9 बजे हम उत्तरकाशी से 7-8 किलोमीटर आगे निताला पहुँचे थे और वहाँ होटल देवांश में रूम लिया। यहाँ थोड़ा बार्गेन करके हमें डबल बेडरूम 900 में मिला। जब यात्रा पूरे पीक पर होती है तब यही रूम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में मिलते हैं। होटल के पीछे से ही भागीरथी नदी बहती है, जिसका खिलखिला के बहता हुआ पानी रात को लोरी का काम करता है। और जब बैल्कनी से व्यू ऐसा हो तो सारा पैसा वसूल हो जाता है। रूम काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा था। अगले दिन सुबह हम ब्रेकफास्ट करके 9 बजे निकल पड़े आगे गंगोत्री की ओर, जो अभी करीब 4 घंटे का सफ़र था। पर हम अभी 10 किलोमीटर ही आगे गए थे कि पता चला रात को बारिश के कारण पहाड़ गिर गया है और रास्ता बंद है, जिसे क्लियर होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। सारी गाड़ियां 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास पार्किंग में ही रोकी जा रही थी। यहाँ काउंटर पर हमने अपने 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक करवाया और फिर वेट करने लगे आगे रास्ता खुलने का। यहाँ पार्किंग के पीछे से भागीरथी नदी बह रही थी। हमें उस पर बना एक पुल दिखाई दिया, जो कि शायद नदी के उस पार बसे गांव जाने का रास्ता था। सोचा यहाँ बैठकर गर्मी में बोर होने से अच्छा है वहीं टहल आते हैं।
एक घंटा हो गया है हमें यहाँ पे रुके हुए। जाम अभी तक खुला नहीं है। रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए लैंडस्लाइड के कारण यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे रोड ब्लॉक है। फाइनली 9 बजे जो रास्ता बंद हुआ था वो शाम 4 बजे खुला। शाम 7:30 बजे के करीब हम गंगोत्री धाम पहुंच गए। गंगोत्री में गाड़ियां मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पीछे पार्किंग में ही रुक जाती हैं। यहां से मार्केट होते हुए मंदिर तक पैदल जाना पड़ता है। सारे होटल भी इसी मार्केट में दोनों तरफ बने हुए हैं। पार्किंग से अपना सामान होटल तक ले जाने के लिए यहाँ आराम से कूली या ट्रॉली मिल जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद हमें इस होटल में डबल बेड रूम मात्र 800 रुपये में मिल गया था। होटल मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। अभी 7:15 ही बजे थे और मंदिर के कपाट रात 9 बजे बंद होते हैं। इसलिए हम जल्दी से फ्रेश होकर पहले गंगा मैया के दर्शन के लिए चले गए। भीड़ ज़्यादा थी नहीं, इसलिए हमें 10 मिनट में ही बहुत आराम से माँ के दर्शन हो गए। गंगोत्री धाम में एक छोटा सा मार्केट है, पर उसमें ज़रूरत का सब सामान आराम से मिल जाता है। खाने पीने के भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक टाइम का खाना आराम से 150 से 200 रुपये में हो जाता है, अगर मैं बजट की बात करूँ तो। हमारे होटल रूम के पीछे से ही भागीरथी नदी बह रही थी। गंगा जी की प्रातःकाल वाली आरती सुबह 6 बजे होती है, इसलिए हम नहा धोकर 6 बजे मंदिर के सामने पहुंच गए। आरती
मुख्य स्नान घाट पर हमने गंगा जी में स्नान किया। पानी काफ़ी बर्फीला और शरीर को जमा देने वाला था। भागीरथी नदी का पानी यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर आगे गोमुख ग्लेशियर से निकल कर आता है। मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है सूर्यकुंड। पुराणों के अनुसार सूर्यकुंड वह स्थान है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले धरती को स्पर्श करती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्यकुंड ही वह स्थान है जहां भोलेनाथ ने मां गंगा के वेग को कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। यहाँ पे पानी की बौछारें आ रही है ना। अरे नहीं उसमें क्या सूर्यकुंड से थोड़ा सा ही आगे है गौरीकुंड। गौरीकुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ गौरा अर्थात माता पार्वती ने सूर्य देव की आराधना की थी। सूर्यकुंड से 1 किलोमीटर आगे एक पांडव गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि वहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने निवास किया था।